स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल। एक नया दिन नई आशाओं के साथ आता है और गुजरात डायमंड्स और सॉदर्न स्पार्टन्स के लिए ये नई आशाएं क्या जीत में तब्दील हो पाएंगे। आप सभी का स्वागत है शहीद विजय सिंह पति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा और वहां की गर्मी बट गर्मा गर्मी मैदान के अंदर बढ़ रही क्योंकि गुजरात डायमंड्स का सामना स्पार्टन्स के साथ है। Right, the news out for me is that Gujarat Diamonds have won the toss, elected to field first. और मैच आरंभ होने जा रहा है। दोनों अंपायर्स फील्ड पर पहुंच चुके हैं, दोनों ही सलामी बल्लेबाज सदर्न स्पार्टन के। और यह है गुजरात डायमंड्स की टीम स्ट्रेटजीज बनाती हुई, क्योंकि इससे पहले एक मैच में जीत हासिल हुई है और एक में हार। औसत पठान और अभिषेक सिंघल। आइए शुरुआत, पहली गेंद बल्ले के मध्य, फॉरवर्ड डिफेंस किया और इस बार गेंद को फ्लिक किया है, खिलाड़ी मौजूद है। सफलता मिलती हुई इसुरु उडाना को, पहली सफलता मिलती हुई। औसत पठान शॉट लगाना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, धीमी गति गेंद थी और इसलिए इसरो उडाना इतने सफल गेंदबाज रहे टी20 क्रिकेट में। जानबूझ के वहां फील्डर जमाया था, गुना रत्ने जैसे सेंसेशनल फील्डर वहां पे मौजूद थे। गलती कोई हुई नहीं। असद पठान यही कह रहे होंगे अभिषेक को कि आज विकेट अलग है, थोड़ा देख कर खेलेगा, समझ कर खेलेगा। शून्य पर गवाया पहला विकेट स्पार्टन्स। असद पठान गोल्डन डक। एक और अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट। अभिषेक जहां से पिछली पारी समाप्त की थी, पारी वहीं से शुरू करना चाहते हैं। चाहे सामने होंगे इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाज, बट ये प्रहार करना जानते हैं। 5 पर 1। जिम्बाब्वे का एक ऐसा क्रिकेटर जो कमाल करता है। फैज अहमद को भी हमने अच्छा करते हुए देखा है। पिछली 2 गेंदों में 2 चौके आए हैं। एक वो चौका लगाया था किसने, अभिषेक ने, और फिर ये चौका लगाया फैज अहमद ने। नरेंद्र मीना इनके पास मौजूद है, ड्राइव किया है। क्या प्लेसमेंट है, इसे लूप पे चलाइए शॉट को। स्लोअर बाउंसर यॉर्कर। इस बार धीमी गति गेंद थी बट इस बार इंतजार किया था अभिषेक ने। प्रेडिक्टेबल हो गए थे इसरो उडाना और अभिषेक ने कहा मेरे डैन में अगर आप बॉल डालेंगे तो फिर यूं ही बड़े बड़े शॉट्स नजर आएंगे। अभिषेक क्या बल्लेबाज है। इस बार स्लो ओवर 1 बॉल थी, थोड़ा इंतजार किया अभिषेक ने और उसके बाद गेंद को लिफ्ट किया साइड स्क्रीन की दिशा में। और इस बार गेंद को खेला है, गेंद हवा में है, फील्डर ने नजदीक है और इस तरीके से अभिषेक को जाना होगा बाहर। थोड़ा सा विचलित नजर आ रहे थे, काफी देर से विचलित नजर आ रहे थे। पिछले ओवर में एक छक्का लगाया जरूर था उन्होंने, लेकिन मोफो का सेलिब्रेशन, जबरदस्त विकेट प्राप्त किया है अभिषेक का, जिन्होंने पिछले मैच में बनाए थे 97 रन, लेकिन आज जल्दी आउट होकर वापस जा रहे हैं। हर विकेट अलग अलग विकेट होता है। आज बहुत ज्यादा उतारू नजर आ रहे थे, सीधे बल्ले के साथ नीचे नीचे रन बना सकते थे। मोफू जैसा इंटरनेशनल गेंदबाज जो हमेशा कमाल करता है, उसके विरुद्ध आप अटैक करने के लिए गए और फिर तो मोफू का ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन हमने देखा। अभिषेक सिंघल ने बनाए सिर्फ 5-10, 22 पे 2 स्पार्टन्स। और इस बार गेंद को पुल किया है, एक बार फिर खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो इस तरीके से मोफू ने अपने इस ओवर में दूसरी सफलता प्राप्त कर ली है। यहां पे फरमान जा रहे हैं वापस। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, बाउंसर गेंद को उन्होंने हुक करने के लिए गए, पूरी तरीके से जगह बना नहीं पाए। पिछला बैकफुट पर वेट ट्रांसफर हो नहीं पाया, पहले कदमों का इस्तेमाल किया और वहीं से गेंद को घुमाने का प्रयास किया था और गेंद को पावर नहीं दे पाए जो फील्डर के ऊपर से जा पाती। और अविनाश का एक अच्छा कैच। अविनाश वहां बतौर फील्डर मौजूद थे, एक अच्छा कैच पकड़ा, पहले मन बना लिया था। शॉट की आवश्यकता नहीं थी, अभी आए तो थोड़ा सहमलना चाहिए था। 24 पे गवा दिया तीसरा विकेट। फरमान 1 बनाकर पवेलियन। इस बार अच्छा शॉट खेला है। फाइनली 13 गेंदों के बाद वो चौका आया है। काफी इंतजार करना पड़ा इस शॉट का, बट अहमद वो कमाल करते हुए, अच्छा शॉट था। ये देखिए, और थोड़ा दूर रही, शायद इतना फाइन खेलना चाहते नहीं थे, लेकिन 4 जरूर मिलेंगे। कैसा लगा आपको ये शॉट? चीकी शॉट। फिलहाल तो ये शॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा था, वेट ही कर रहे थे कि बॉल हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर मिले, वो पॉजिटिव मैचअप मिले और घुमा दिया मिड विकेट पे। हम बात कर रहे थे कि स्मार्ट बैटिंग चल रही है, सिंगल्स देख रहे हैं, लेकिन सिंगल्स नहीं,
इस बार लंबे हिट्स पे गए हैं और बिल्कुल जोन में थी उनके। जितना ज्यादा बॉल टर्न होगा उतनी ज्यादा मदद हो सकती है, बट सॉफ्ट डिसमिसल शिवम कंट्रोल नहीं कर पाए। असिस्टेंट कोच विशाल भी खुश हैं। नीचे खेलना चाहिए था, ये शॉट नीचे रखना चाहिए था। खराब गेंद था, विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं था, बट बात वही है ना खेल की कि अगर आपको कभी कभी खराब गेंद पे भी विकेट मिल जाता है। खराब शॉट। ऐसा लगा था कि शिवम भूल गए वहां फील्डर है, क्योंकि सीधे अनुज के हाथ में दी थी बॉल, बिल्कुल अनुज को मार्क कर कर। फिलहाल इस मैच में पारी होती है इनकी समाप्त यहीं पे 7 रन 8 डिलीवरीज में 48 के बाद 4। बिल्कुल बाहर की गेंद घुमाने गए और बिल्कुल सीधे 6 रन मिलेंगे आपको। इसुरो उदाना देख रहे थे कि क्या हाथ में आएगी, लेकिन सर से बहुत ऊपर से गई है। जबरदस्त शॉट वहां पे, बहुत ही खूबसूरत शॉट था, बहुत ही स्पेशल शॉट था। सीधे बल्ले के साथ वो शॉट खेला। ये बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़ी शॉट, क्या कनेक्शन है। आवाज अच्छी आई थी, और जब आवाज अच्छी आती है तो फिर इस ओवर का दूसरा छक्का भी नजर आता है। सत्या के विरुद्ध अटैक करने गए दोनों बल्लेबाज, और दोनों बल्लेबाजों को यहां पे सफलता प्राप्त हुई है। दूसरा बड़ा हिट इस ओवर का। सत्या ने कोशिश पूरी की थी, एंगल बदला था अपना। ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर से वो हिट खाने के बाद राउंड द विकेट आए थे। यहां पे फैज अहमद जैसा बल्लेबाज जो कि सेट नजर आ रहा था, डेडली नजर आ रहा था, विरोधियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत नजर आ रहा था। नबी मना जरूर किया, बट जब तक मना किया तब तक वो देरी हो चुकी थी। बड़ी विकेट है, बहुत बड़ी सफलता है। सॉफ्ट डिसमिसल, इस तरह से आप आउट नहीं होना चाहते थे फैज। रन्स तो ऐड नहीं होंगे इस बॉल पे, लेकिन लीडर बोर्ड में वो पॉइंट जरूर ऐड होंगे फील्डिंग के। और ये देखिए निराशा छाती हुई वहां पर, क्योंकि बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, दोनों बैटर्स सेट लग रहे थे। स्पेशली अहमद, बहुत अच्छी पारी रही है, लेकिन बहुत निराश होंगे जिस तरीके से आउट हुए हैं। 37 रन बनाए 31 डिलीवरीज में। और अगर इस तरीके से बल्लेबाजी हुई तो जरूर 140-50 हम टारगेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बॉल फंसी है, रुकी है। और जो टारगेट की आप बात कर रहे हैं ना, एक डिफेंडिंग टोटल हो सकता है। अब ये फील्डर से आगे गिरेगी और पूरे 4 रन देकर जाएगी। इस बार मैं आपको बोलने ही वाला था, अब प्रेडिक्टेबल हो गए हैं बॉलर। और इस बार गेंद को उछाला है, जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन शॉट, कड़क शॉट आया है यहां पर। फ्लाइटेड बॉल थी गुणारत्ने की, और मौका देखा, ऑन द राइज गेंद को उछाल दिया। ये देखिए फिलहाल इस एरिया को बहुत टारगेट किया है नबी ने। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतारा गया और गेंद तो खेल दिया है एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर। ये बड़ा शॉट है, क्या कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन प्रतीत हो रहा है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से आते हुए वो रन, जबरदस्त शॉट। अभिषेक कहते हुए, अभिषेक नाम ही कमाल है, चाहे फिर वो अभिषेक सिंगल हो या फिर ये अभिषेक जो 17 पे 27 पे पहुंच चुके हैं। उदाना को लगाया ये खूबसूरत शॉट, उड़ा दिया बॉल को। अच्छा शॉट है, बट क्या फील्डर ढूंढ लिया है इस बार। इसलिए उदाना ऐसे कैचेस नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए आसान होते हैं ऐसे कैचेस। लो फुल टॉस गई थी, ऊपर से खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के, फैजल को सफलता मिलती हुई। अब नबी को विकेट अर्जित कर लिया और इस पार्टनरशिप जरूरी साझेदारी को तोड़ा है। हालांकि नो बॉल चेक की जाएगी। ओ नहीं, बिल्कुल पैर अंदर है, नो बॉल नहीं है। पैर का कुछ हिस्सा पॉपिंग क्रीज के अंदर है, तो ये नो बॉल नहीं दी जाएगी। और ये सफलता, बहुत महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है गेंदबाज फैजल ने। जो लो फुल टॉस थी उसको मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था, एलिवेशन मिला नहीं, ऊंचाई उतनी प्राप्त कर नहीं पाए और अपने आप से निराश। आते ही पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलने गए हैं और शायद अपना विकेट थ्रो किया है। क्या इसकी आवश्यकता थी? लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं आती हुई
और एक अमित शाह क्रिकेटर अगर 2 गेंदों में 2 विकेट ले तो फिर आप समझ जाइएगा कि बजर अलर्ट होने वाला है। ये बजर अलर्ट को अनलॉक किया कोरम ब्रॉन्ज बजर के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को वापसी करा दी है, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक और नबी की पार्टनरशिप चल रही थी, पहले उन्होंने नबी का विकेट लिया और उसके बाद अगले बल्लेबाज को आउट किया। क्या वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है? जी हाँ, हालांकि भाग्य ने साथ दिया, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, क्योंकि फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी था नहीं, इसलिए मिली बाउंड्री। फिलहाल ये बाउंड्री आती हुई यहां पर अच्छी शॉट, यहां पे रिवर्स स्वीप किया है जकाती ने। क्या सामने पाए गए हैं, बिल्कुल सामने पाए गए हैं। शदाब जकाती पिछली बार गेंद दोनों ऊपर डाला था जैसलकरिया ने, और अब हम इसकी बात कर रहे थे। दोनों ने बहुत सारा डगआउट एक दूसरे के साथ शेयर किया है और अब फाइनली जैसलकरिया ने कहा शदाब टाटा बाय बाय। जी हाँ, जैसलकरिया क्योंकि जानते थे कि एक रिवर्स स्वीप वो कर चुके हैं, इस बार गेंद को उन्होंने स्टंप्स के अंदर डाला और स्ट्रेट बॉल फेंका, बिल्कुल सीधा तेज गति से डाला। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा टर्न जरूर किया, लेकिन तेज गति की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया। और ये देखिए दोस्ताना अंदाज, कारिया ने कहा कि चलिए एक चौवा मार लिया था, बहुत है। 10 रन बनाए शदाब जकाती ने। ये तो अच्छा शॉट है, क्या गैप में है, 2 फील्डर्स के बीच में से काउ कॉर्नर दिशा को चयन किया और फिर यहां पे चौका अर्जित किया। और इस बार कमाल का शॉट है, ऑफ स्टंप के बाहर अपने को शफल कर लिया, ऑन साइड पर खेलने के लिए जगह बनाई और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र में 4 रनों के लिए। पारी की अंतिम गेंद और अच्छा स्ट्रोक लगाया है वहां पर, लेकिन खिलाड़ी को भेद नहीं पाए और एक अच्छा कैच पकड़ा गया वहां पर लॉन्ग ऑफ पर। पारी की अंतिम गेंद पर अच्छा स्ट्रोक लगाया था, किस तरीके से फास्टर रन बॉल थी ऑन द राइस, और वहां पर खड़े थे हार्दिक, कोई गलती की नहीं और बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस बनाया उन्होंने, अपने शरीर को संभाला और कैच पूरा कर लिया। तो इस तरीके से अभिषेक ने बनाए 42 रन 28 गेंदों पर। एक 154 का लक्ष्य है और दोनों ओपनर्स यहां दिखते हुए अनुज चौधरी गुजरात डायमंड्स के राइट हैंड बैटर और उनके साथ ही दूसरे एंड पे पुल थरंगा। बहुत बढ़िया गेंद, पिछले मैच में पहली गेंद पे आउटस्विंग करके विकेट लिया था, स्लिप में आउट कराया था। ये देखिए फिर से पेस नहीं दिया, लेकिन इस बार प्रेडिक्टेबल हो गए थे। अनुज ने वेट किया और वेट करके बहुत प्यार से मारा। और क्या शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट, शेप रखी, गैप में खेला, अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट लगाया। ओह शॉट, इतनी पेस पे आप ये लेंथ नहीं कर पाएंगे। उपल तरंगा बैकफुट प्लेयर हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा स्ट्रेच तो करेंगे नहीं, आगे आएंगे नहीं, पर ऐसी गेंद मिलेगी तो छोड़ेंगे भी नहीं। और क्या शॉट है, ये है शॉट, खिंची हुई बॉल थी, बिल्कुल विकेट में अपनी शेप रखी, और आसान नहीं है इस पिच पे ऐसा शॉट लगाना। ये देखिए, लेकिन फुल टॉस के साथ बहुत इजीली स्ट्रेट में मार दिया है। वो यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन फुल टॉस बनी और बहुत इजी है अनुज के क्लास के बैटर के लिए। वो फिर से तेज, वही तेज डिलीवरी और इस बार बिल्कुल हाथ में से लग के ऊपर से निकली है। बॉलर बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने अपना काम कर दिया था, बट शिवम का साथ नहीं मिला। देखिए उनके अब जो जलवा था ईश्वर का, वो 2012-13 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 48 विकेट लिए थे, वहाँ से उनका एकदम से दबदबा बना, और आईपीएल में भी काफ़ी मैचेस खेले, 25 मैचेस खेले उन्होंने 2 टीमों के लिए। ये देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था, लेग स्टंप पे फिर से, और इस बार नहीं छोड़ी है। पिछली बार मिस हुई थी अनुज से, लेकिन ये बिल्कुल फ्री हिट है।
देखिए ये तो एक बच्चे से खिलौना छीनने वाली बात हो रही है, आसान एकदम से। बीच के ओवर्स में बहुत बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी। फिलहाल यहाँ पे रनों का जो सिलसिला है वो चलता चले जा रहा है। 6 ओवर के बाद 54 रन, शानदार शुरुआत। अरे आवाज है बजर की, यानी ब्रॉन्ज बजर। 30 रन बना दिया अनुज ने, और ये दूसरी बार किया इस टूर्नामेंट में। फिलहाल ये मैच्योर खिलाड़ी ने विड्थ मिली तो बॉल को सीमा रेखा के पार भेज दिया है। और ये देखिए काफी गेंद ऊपर की तरफ डाल रहे हैं। हो सकता है कि इनका मौका हो, बट अगर आप इतना ऊपर डालेंगे तो उपल थरंगा जैसा बैट्समैन जो कि प्योर क्लास का धनी है, ऐसे शॉट्स लगा सकता है, वो आपको ज्यादा देर तक जाने नहीं जाने देगा। अच्छा शॉट था, गेंद में कोई खराबी नहीं था, बट उन्हें पता था कि फाइन लेग का जो फील्डर है वो बहुत दूर मौजूद है। अग्रेसर का रोल किसने निभाया? उपल थरंगा ने। इस बार फिर से देखिए समय समय पे चौके लगाते रहे, ये इनकी क्लास है। और एक बार फिर गेंद को खेल दिया है। बेहतरीन शॉट, लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, दिशा दिखाने की आवश्यकता थी। अच्छी गेंद थी, बहुत ज्यादा दिलचस्पता में नजर आए थे गेंदबाज और विकेट कीपर। क्या कोई किनारा था? बिल्कुल ऐसा लगा किनारा लगा है, यानी कि उपल थरंगा कप्तान चले सीना तान। उपल थरंगा फ्रॉम द फ्रंट अपनी टीम को लीड करते हुए। पहला मुकाबला जब टीम उस तरह से नहीं खेल पाई इससे पिछला, आज इनका प्रदर्शन करना बहुत जरूरी था। चलिए इस बार कवर ड्राइव है, निकल गई है गेंद। इसका अर्थ है कि अनुज ने शंखनाद किया है जबरदस्त 50 के साथ। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। गुड जॉब अनुज, जबरदस्त 50। डॉक्टर ऑर्थो सिल्वर बजर आपने एक्टिवेट कर लिया है। क्या गोल्डन बजर चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा कोच द्वारा? कुल मिलाकर जीतने के लिए 35 चाहिए और अनुज को वो चैलेंज के लिए 25 चाहिए। गुड जॉब। कोच ने कहा कि नहीं भैया, आप 25 अगर नहीं बना पाए ना 35 में से, तो फिर आप वापस सिल्वर बजर से ब्रॉन्ज बजर पे आ जाएंगे। कि आप थोड़ा सा जब सेट हो जाते हैं तो इस तरीके के स्ट्रोक्स खुद ब खुद आने लगते हैं। अनुज को समझाया हुआ है, लेकिन अनुज ने इस बार बहुत बेहतरीन शॉट खेली है। यहां पे हम कह ही रहे थे कि उपल तरंगा बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। बड़ी सफलता आती हुई, बड़ी विकेट यहां पे आती हुई, आखिरकार नरेंद्र ने उन्हें फंसाया। नरेंद्र ने भी लगातार प्रयास किया। ओ चिट हाथ में है, बट क्या निकाल नहीं रहे हैं। वैसे डिसीजन पेंडिंग है अभी, इसलिए शायद चिट बाकी हुई है। स्टंप जब तक हुए तब तक बिल्कुल उपल तरंगा बहुत ज्यादा पीछे थे। उपल तरंगा जाते हुए बाहर। 65 बनाए 40 गेंदों में 130 पर 1। फिलहाल यहां पर एक बाउंड्री आती हुई गुजरात डायमंड्स के लिए। और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। थोड़ी लेंथ खींची थी, कट किया है, गैप पे गई है और बिल्कुल 4 रन मिलेंगे। इसी के साथ ये मैच हो जाता है समाप्त। एक बहुत ही कन्विंसिंग चेज रही है यहाँ पर, बिल्कुल वैसी जैसी स्पार्टन्स के लिए रही थी पहले मुकाबले में, और स्पार्टन्स को उन्हीं की तरीके से हराया है। बहुत बेहतरीन ये पारी रही है अनुज की और उपल तरंगा की। अनुज अनबीटन गए। तो गुजरात डायमंड्स ने 9 विकेट से 12 गेंद शेष रहते ये मुकाबला जीत दिया है सदर्न स्पार्टन से। तो गुजरात डायमंड्स ने अभी तक 3 मैच में 2 में जीत हासिल की है, 1 में पराजय, यानी कि 4 अंकों के साथ अंक तालिका में ऊपर पहुंच चुके हैं। मैच समरे सदर्न स्पार्टन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए थे बनाए से 153 रन 9 खिलाड़ियों के आउट होने पर। नबी 39, अभिषेक 42, अहमद ने बनाए 37 रन। उसके बाद गुजरात डायमंड्स ने 155 रन बनाकर मैच जीत दिया। अनुज और उपल थरंगा की साझेदारी रही सलामी जोड़ी के रूप में 130 रनों पर।